एकांत जंगल की गहराई में साकेत और तनवीर एक मजेदार खेल में मगन थे। खेल का नियम सीधा था। पहले एक तीर चलाएगा। तीर जहां जाकर गिरेगा वहां से दूसरा तीर चलाएगा दूसरा। इसी तरह उनकी यात्रा चलती जाएगी। पहले साकेत ने तीर चलाया। वह एक पुराने आम के पेड़ के नीचे जा गिरा। तनवीर आया, उसने दूसरा तीर चलाया। वह एक पक्षी के घोंसले की छाया में जा लगा। फिर साकेत ने फिर तीर चलाया। इस बार तीर जाकर एक बरगद के पेड़ की जड़ में गिरा, जहां एक वृद्ध सूफी शांति से ध्यान में लीन थे। दुनिया की हलचल से दूर अपने एकांत संसार में। साकेत और तनवीर की चूक। बस थोड़ा सा और इधर-उधर होता तो तीर उस सूफी संत को लग सकता था। उनका ध्यान भंग हो सकता था और शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता। इस एहसास से साकेत ठिठक गया। तनवीर भी चुपचाप खड़ा रह गया। दोनों धीरे धीरे बरगद की छाया में पहुंचे, जहां वह शांतचित्त सूफी संत बैठे थे। वे जमीन पर बैठ गए और कांपती आवाज में बोले, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। सूफी की आंखों में मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से दोनों मासूम चेहरों की ओर देखा। फिर बोले, अरे यह तो कुछ भी नहीं। इस उम्र में थोड़ी बहुत शरारत होती ही है। तब साकेत की उम्र 8 थी और तनवीर की 12। सूफी ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तनवीर ने सीना तान कर गर्व से कहा, मैं बड़ा होकर देश के लिए लड़ूंगा। सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा मैं। हमारे देश का झंडा विजय के शिखर पर लहराऊंगा। फिर सूफी ने स्नेहभरी नजरों से साकेत की ओर देखा। और तुम? साकेत थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं तनवीर भाई के साथ रहूंगा। जब उन्हें कोई खतरा होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और मैं जानना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं। नई नई चीजों को जानने की मेरी बहुत इच्छा है। सूफी ने तब मंद मुस्कान दी। बरगद के पत्तों से हवा में हल्की सरसराहट हुई, और जैसे पूरा जंगल गवाह बन गया उस आशीर्वाद का। दो बच्चों के साहस और मासूम सपनों का। साकेत ने जिज्ञासा से पूछा, सूफी साहब, आप कितने सालों से इस ध्यान में हैं? सूफी हल्के से मुस्कुराए और बोले, लगभग 50 साल हो गए। अब मेरी उम्र 75 है। तनवीर हैरानी से पूछ बैठा, क्या आप सोते नहीं? सूफी ने आंखें बंद कर सिर हिलाया, नहीं। एक सोच है जो नींद को चुरा लेती है। मैं सोचता हूं अगर वो अंगूठियां गलत हाथों में पड़ जाएं तो इस दुनिया का क्या होगा? कौन सी अंगूठियों की बात कर रहे हैं आप? साकेत और तनवीर ने एक साथ पूछा। सूफी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं पागल हूं, है ना? लेकिन मैं पागल नहीं हूं। इस दुनिया में 5 अंगूठियां छिपी हुई हैं। हर एक में है एक अनोखी शक्ति। तनवीर और साकेत चकित होकर सुनते रहे। सूफी बोले, पहली अंगूठी, पीली रिंग, अरब के रेगिस्तान में छिपी है। जिसके पास यह होगी उसके पास दुनिया की सारी दौलत होगी। दूसरी हरी रिंग, अफ्रीका के घने जंगलों में। यह पेड़ पौधों और प्रकृति पर पूरा नियंत्रण देती है। तीसरी नीली रिंग, भारत के समुद्री किनारे पर। यह समुद्र की लहरों से लेकर जलवायु तक को नियंत्रित करती है। चौथी सफेद रिंग, अमेरिका के बर्फीले उत्तर क्षेत्र में। यह बर्फ और ठंड की शक्तियों को नियंत्रित करती है। और आखिरी काली रिंग, चीन के पहाड़ों में। यह आकाश, बादल, तूफान और बिजली को नियंत्रित करती है। सूफी थोड़ा रुके, फिर धीमी आवाज में बोले, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक अंगूठी पहन सकता है।
और अगर वह मरने से पहले अंगूठी किसी को न दे तो उसकी शक्ति उसी के साथ नष्ट हो जाती है। तनवीर उत्साहित होकर बोला, और अगर कोई सभी अंगूठियां पाले? सूफी बोले, अगर वे पांचों लोग जो अंगूठियां पहनते हैं एक साथ मिल जाएं और अंगूठियां एक दूसरे को छू लें तो वे अमर हो जाएंगे। दुनिया की हर चीज पर उनका नियंत्रण हो जाएगा। यह सुनकर साकेत और तनवीर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में कौतूहल, डर और विस्मय सब एक साथ उमड़ पड़े। क्या यह केवल एक वृद्ध साधु की कल्पना थी या सचमुच दुनिया के किसी कोने में गुप्त रूप से प्रतीक्षा कर रही हैं वो 5 रहस्यमय अंगूठियां? अध्याय विदाई के मार्ग पर एक प्रतिज्ञा का बीज बोया गया। तनवीर और साकेत हैरानी से सूफी शांत की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, भविष्य के सपनों और रहस्य की उत्तेजना की। तभी शाकेत या शाकिल, आप नाम निश्चित करें, ने पूछा। सूफी साहब, इन अंगूठियों को ढूंढने के लिए कोई नक्शा या सुराग है क्या? सूफी ने शांत सिर हिलाया। नहीं, वे बोले, इन अंगूठियों की सही जगह कोई नहीं जानता। बस इतना पता है वे किस देश या जमीन में सोई हुई हैं। पर मुझे विश्वास है इस धरती पर कोई न कोई एक दिन आएगा जो इस रहस्य की गांठ खोल देगा। और अगर वो अंगूठियां किसी नेक इंसान के हाथ में पहुंची तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, और अगर गलत हाथों में गई तो यह दुनिया नर्क बन जाएगी। यह सुनकर दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर धीरे से उठे और सूफी को प्रणाम करके घर की ओर चल दिए। विदाई के रास्ते में तनवीर अचानक बोला, क्या सच में ये अंगूठियां होती हैं रे? साकेत थोड़ा सोचकर बोला, पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन मैं इन अंगूठियों को खोज निकालूंगा। तनवीर हंसकर बोला, तू तो अभी बहुत छोटा है, कब जाएगा ढूंढने? साकेत ने जबड़ा कसकर कहा, छोटा हूं पर सपने बड़े हैं। तनवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तो ठीक है, कोशिश कर, और अगर कभी जरूरत पड़ी मुझे बुला लेना। मैं तेरे साथ रहूंगा, ठीक पहले की तरह।